कैसे आप लोग? टेंशन हो गया ना, तकलीफ भी हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा होगा और मोटिवेशन भी खोते जा रहे होंगे। जो विश्वास था खुद पर वो डगमगा रहा होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे जैसे पीटी एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे टेंशन बढ़ते चला जा रहा है। खास करके कुछ छात्र हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? तो वाकया एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत अच्छे संस्थान में पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है, लेकिन आना और जाना ये सिलसिला लगातार जारी है। कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाया है। कारण सिंपल सा है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना टेस्ट हो रहा है, ना डेली कोई जांच करने वाला है। और ऐसे में लास्टली आप अपने आप को असहाय प्रतीत करते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से यह एहसास दिलाने का प्रयास करेंगे कि अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। 70 बीपीएससी आपका ही होगा और सिर्फ आपका ही होगा तब जब आप हार नहीं मानेंगे और ठान लेंगे कि जीतना है। तो हम लोग इस वीडियो में यही करने जा रहे हैं। कैसे प्लान हम लोग करेंगे, क्या आगे का आपका स्ट्रेटजी होने वाला है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और डरते किससे हैं उस पर भी चर्चा होगा। तो पहला बात कि डर क्यों लग रहा है, क्या कारण है कि कई सारे विद्यार्थी अभी घूमने में, टहलने में, बुक पे बहुत सारे क्रियाओं पे लगे हुए हैं। आप भी उसमें से एक होंगे, है ना? मुझे ऐसा लगता है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। डर लगने का 3-4 कारण है। पहला, विश्वास करके आए थे कि भैया इस टीचर यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो ये हमको पास करवा देगा। वो विश्वास धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्योंकि आए थे कुछ और सोचकर, संस्थान में एडमिशन लिए तो उस टीचर से तो मुलाकात छोड़िए, कभी बात भी नहीं हो पाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं है। और ऐसे में आपका जो पढ़ाई का सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, अब रुका हुआ सा लग रहा है। दूसरा बात, रिवीजन नहीं किए हैं तो सिर्फ मटेरियल साथ में है, पास में है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ याद है। ऐसा कभी लग नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। तीसरा बात और महत्वपूर्ण बात, पढ़ने का प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। कुछ लोग पर दबाव बहुत ज्यादा है और कुछ लोग पर नहीं। मोटिवेशन ही नहीं लगता कि पढ़े क्यों। कोई पूछने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कोई कहने वाला हो तो ना। एक एग्जांपल बताता हूं। पहला दिन मेरे यहाँ टेस्ट में 70 एडमिशन हुआ। 2-3 टेस्ट के बाद 35-30 लोग आने लगे, फिर 20 लोग आने लगे, क्योंकि वो धीरे धीरे खुद पे विश्वास खोते जा रहे हैं। एक अच्छा पैटर्न आपको मिल रहा था, आपको लगा कि नहीं होगा क्योंकि हमको नंबर नहीं उठ रहा। कभी टेस्ट में टॉप करने से आप टॉपर नहीं बनते हैं, बल्कि सतत अभ्यास से और सुधार से टॉपर बनते हैं, और ये हम शायद भूल जाते हैं। और वही कारण है कि अभी दबाव महसूस कर रहे हैं आप। एक और बात है, क्या पढ़ें कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको टैकल कर ले, क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन फैक्ट पढ़ते आए थे। 68 और 69 ने हमको झटका पे झटका दिया और उबर ही नहीं पा रहे हैं। करंट कहां से पढ़े, हिस्ट्री कहां से पढ़े, बौखलाहट हो गया है। तो एक बच्चा ने बोला, सर हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए हैं और 1 से 1.5 महीना हो गया, सिर्फ हिस्ट्री समाप्त हुआ है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़कर पीटी पास किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आधार है, वो मकान नहीं है, वो पिलर है। मकान को आपको खड़ा करना है एडवांस बुक, मटेरियल और सतत अभ्यास के द्वारा। मेरी बातें कई सारे लोगों को चुभेगा कि ये तो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी में इसको अप्लाई करके देखिए, मजा आ जाएगा, समझ में आएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो ये सारी गलतियां हैं जिसके कारण हम प्रेशर में हैं। अब करना क्या है उस पर आते हैं। क्या करना है? तो सबसे पहले बात, विश्वास करना है खुद पे, सेल्फ मोटिवेटेड होना है कि आप कर सकते हैं। कई लोगों से मेरा बात होता है और उनका जब मोटिवेशन देखता हूं, उनका जब विश्वास खुद पे देखता हूं, तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं। किसका होगा सर? अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? जज्बा आपको यूनिक बनाता है। टॉपर वही बनता है, सारे लोग टॉपर नहीं बनते हैं। 4 लाख, 5 लोग, 10 लाख लोग बैठते जरूर हैं। टॉपर वही बनता है जो प्रेशर हैंडल करना जानता है। टॉपर वही बनता है जिसको स्ट्रेटजी पता हो। टॉपर वही बनता है जो भीड़ से अलग हटकर काम कर रहा हो। यहाँ पैसे का वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसका है पता है आपको? टाइम का वैल्यू है। तो आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका टाइम लैप्स हो। टाइम लैप्स हो, ये काम आप नहीं करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छा नहीं दे रहा, कोचिंग आपको अच्छा नहीं दे रहा, फीस पेड कर दी है, तब भी उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा दिए हैं, तो पैसा का वैल्यू नहीं है, टाइम का वैल्यू है। टाइम का वैल्यू है। तो टाइम लैप्स ना करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ना पड़े। और खास करके उन छात्रों को जो तेज तरार छात्र हैं, उनको तो मेरा ये
विशेष सजेशन रहेगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आकर्षित होते हैं लोग, और इस आकर्षण के चक्कर में आपका आकर्षण खत्म होता है, दिव्य ज्योति समाप्त हो जाता है आपका, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं रहता है। संभल के रहिए। अगर क्या करना है, जो आपने अभी तक नोट्स बनाया है या जो बुक्स पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक और वाक्य बताता हूँ। मेरे क्लास में 15 दिन पहले पीटी में कई सारे लोग एब्सेंट हो रहे थे, लगातार एब्सेंट हो रहे थे। उनका मानना था कि बहुत जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, वहां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने डेली टेस्ट स्टार्ट किया 15 दिन पहले से। क्लास को उपस्थिति तो बढ़ाई, साथ ही मैंने पेरेंट्स को भी टाई अप कर दिया कि भाई देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। डेली टेस्ट, डेली मोटिवेशन और डेली डीमोटिवेशन, डेली पढ़ने का जज्बा आपको जब आएगा ना तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही कर रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो आप रिवीजन को फिर प्रैक्टिस में उतारिए, और प्रैक्टिस दो तरह का कीजिए। एक तो PYQ कीजिए और दूसरा काम कीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिए। उसमें हम भी आपका सहयोगी बन सकते हैं, श्योर सक्सेस भी आपका सहयोगी बन सकता है। ये दो काम आपको जरूर करना है। तीसरा बात, बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागेंगे, बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागेंगे, खास करके वो मटेरियल जो पतला सा लगता है, मार्केट में खूब चलता है। भैया शॉर्टकट मटेरियल है, बर्बाद कर देगा आपको, क्योंकि वो शॉर्टकट मटेरियल में जो ढूंढ रहे हैं आप वो मिलेगा नहीं। कोई भी ऑथेंटिक मटेरियल पढ़िए और देखिए कि उसमें विश्लेषण किया, एनालिटिकल है अप्रोच या नहीं है, कि बस ऐसे उठा के रख दिया उन्होंने। बात को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आता है यूपीएससी में, फैक्चुअल ज्यादा आता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा फैक्ट भी पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इन सबसे परे एक बात जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, आप यहाँ क्यों हैं। आप पढ़ाई करने के लिए हैं, तो पढ़ाई करेंगे ना। अभी 4.5 महीना बाकी है, पीटी का तैयारी 3 महीना पहले से होता है। तो अभी से आपको डरने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत है, दौड़ने की, भागने की, कूदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सही राह पर चलने की जरूरत है। तो आपको जाते जाते एक सलाह और दिए जाता हूं कि हम लोग श्योर सक्सेस के स्तर पर डेली टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। अभी क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कंपटीशन बढ़े, तो आप भी साथ चलिए ना। धन्यवाद।